हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले कल बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि मैम आप कहाँ हो। तो व्हाट्सएप पे तो पूरी बाढ़ आई हुई है कि मैम कहाँ हो। कल दोनों चैनल पे रात में रीडिंग नहीं पोस्ट हुई। मैं फंस गई थी यार, जाम में फंस गई थी। बहुत भयंकर जाम था कल। यहाँ कोई नेता आए हुए थे, कौन आए थे पता नहीं, मतलब शायद योगी जी थे, शायद कोई और था। 50 गाड़ी का काफिला था और हम लोग भी उसी में अटके पड़े थे। और हम लोग अकेले थोड़ी थे, पूरी बारात थी। हाँ, हज़ारों लोग अटके पड़े थे और 2-3 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद इधर से डाइवर्ट करो। बनारस तो गलियों का शहर है, इधर से गाड़ी लेके घुसो, उधर से गाड़ी लेके घुसो, हर रास्ते में जाम लगा हुआ था। अंत में बहुत लेट घर पहुँचे और इतनी लेट घर पहुँचे कि रीडिंग करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। हिम्मत मतलब थकान पोल्यूशन से हो जाता है। आजकल आप सड़क पे 2 घंटे रह लो ना, और मेरे जैसा व्यक्ति जो ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, मुझे पोल्यूशन से, नॉइज़ से बड़ी एलर्जी है। और जो डस्ट उड़ती है पोल्यूटेड वाली, सड़क पे जाम लगा हो, तो उन सब चीज़ों से मुझे एलर्जी है। मुझे ऐसा लगता है यार मुझे किसी जंगल में छोड़ दो। हम जंगल वाले आदमी हैं, जंगल में बड़े खुश रहेंगे। जानवरों से वैसे भी हमारी दोस्ती रहती है, जानवरों से दोस्ती करेंगे और मोगली की तरह आराम से घूमेंगे जानवरों के पीठ पे बैठ के। तो इस वजह से कल पोस्ट नहीं हो पाए रात को। चलिए शुरू करते हैं। आई, तुम क्यों गिर गए? आज हमारे बरगंडी की बड़ी याद आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना हमारा बरगंडी। हर हर महादेव। अपने पर्सन को याद कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचाएं एंजल्स। 5 कार्ड एंजल्स। करंट एनर्जी, करंट, ब्लैक करंट, दो कार्ड और एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया, भाग्य, डेस्टिनी, लक। साइन की बात करें तो पहला कार्ड, अंतिम कार्ड सभी साइंस को लिए हुए है, तो ऑल साइंस के लिए एनर्जी रीडिंग है ये। और सभी राशियां मौजूद हैं, बट मेजर लेवल पे जो राशि नज़र आ रही है वो है सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि। आपके पर्सन की सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकती है, बाकी सभी राशियां यहाँ से मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये पावर में है, फुल फ्लेज्ड पावर में है इस टाइम, और होपफुल भी हैं, मतलब डिप्रेस्ड नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। जो सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, इन्हें कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बस में सब कुछ है और मैं निश्चिंत हूँ, जब सही समय आएगा मैं सही निर्णय लूँगा या लूँगी। ये वाली एनर्जी है। मे बी अभी इनके हिसाब से सही समय ना आया हो। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को लेकर भी ये होपफुल है कि ये कंट्रोल कर लेंगे उस सिचुएशन को, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी। लेट्स क्लैरिफाई कि एनर्जी क्या बताती है। किसी ने हमसे पूछा है कि मैम आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा आपके ईस्ट कौन है।
कई लोगों ने, मैंने उनसे बोला कि आप गेस करो कि मेरे इष्ट कौन होंगे, तो उन्होंने बोला महादेव होंगे, क्योंकि आप हमेशा महादेव के फ़ैन हो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप बताना। तो मेरे जो इष्ट हैं, महादेव तो हैं ही, महादेव और लड्डू तो हैं ही, लेकिन मेरे जो एक्चुअल जो इष्ट हैं वो हैं गणेश जी। इसलिए मैं गणेश जी को अपने पास रखती हूँ हमेशा, और मेरे भाई हैं, तो मेरे जो इष्ट हैं वो गणेश जी हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता होगा कि मैं महादेव मेरे इष्ट हैं, और तो इष्ट तो है ही। मैं पिछले कई जन्मों से महादेव की भक्त रही हूँ, और मैंने जो अपनी पास्ट लाइफ्स देखी है उसमें मैं बहुत सारा रूप अपना देखा है मैंने, जिसमें मैं महादेव की ही भक्ति करती आई। लेकिन मेरे इष्ट जो इस बर्थ में मैं जिनकी भक्ति मेरे लिए, मेरे सभी एनर्जीज़ को जागृत करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो गणेश जी हैं। Let's clarify each and every card. The word. मैंने कहा ना, आपके पर्सन इस टाइम में कॉन्फिडेंट है। कोई भी चैलेंज ले आओ, मैं डंडा मार के सारे चैलेंजेस को हटा दूंगा अपने सामने से। इस टाइम पीरियड में ये डिप्रेस्ड नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें पता है कि किसी भी मुश्किल हालात से कैसे निपटना है, कैसे सिचुएशन में स्टैंड लेना है, और स्टैंड लेना है कि उस सिचुएशन को टाल देना, इग्नोर करना है, ये भी इनको पता है। स्ट्रेंथ, ये इस वक्त फियर से बाहर निकल चुके हैं, पूरी पावर में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसे से भी पावर में है, और अपने दिमाग से भी पावर में है, बल से भी पावर में है, हर तरीके से फियरलेस हैं। इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस टाइम पीरियड में, और ये दूर की सोच कर निर्णय लेने के लिए रेडी हैं। पेंटिकल्स जो एनर्जी है यहाँ पर एक स्थिरता को दर्शा रही है। आपके पार्टनर पहले थोड़ा सा इमेच्योर रहे होंगे, पल में कुछ बोल दिया, पल में कुछ बोल दिया, पल में कुछ कर लिया। इस टाइम पीरियड में ये फटाफट से डिसीजन नहीं लेंगे। ये भले 15 दिन लगाएं, लेकिन ये सही डिसीजन लेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस का डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन सही होगा? जस्टिस की एनर्जी आई है। यस, वी हैव द लवर्स। डेफिनेटली हर्मिट की एनर्जी है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, इंडिपेंडेंटली निर्णय लेंगे, किसी के प्रेशर में आके निर्णय नहीं लेंगे, और जो निर्णय होगा वो लव लाइफ से रिलेटेड होगा। एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जस्टिस के बाद एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया विद मूविंग ऑन। सो आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप से मूव कर रहे हैं, करंट एनर्जी है, जिनको एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे या देती थी। मे बी इनकी मदर, मे बी इनकी फैमिली, मे बी इनके लाइफ में कोई अदर वुमेन या मैन जिनसे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, मे बी इनका परिवार। इस टाइम पीरियड में उन्हीं से रिलेटेड निर्णायक फ़ैसला इन्होंने लिया है, और वो निर्णायक फ़ैसला है मूव ऑन करने का। मूव ऑन क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं मान रहे? इन्होंने कोशिश पूरी की है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, प्यार से, मोहब्बत से, हर तरीके से इन्होंने कोशिश की है। ये जताने की भी कोशिश की है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे फेवर में डिसीजन लो। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत अकड़ वाली है, उसके अंदर ये कहते हैं ना एरोगेंट बिहेवियर है, तो उसको अपनी जीत सबसे ज़्यादा प्यारी है कि नहीं, मैं जो कह दी या मैं जो कह दूँ वो होना चाहिए। तो इनकी बातों को बहुत टाइम तक आपके पार्टनर ने प्रायोरिटाइज़ किया, एक उम्मीद से कि शायद मान जाएं, शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाए, बट फाइनली नहीं हो पाई हैं चीज़ें। इन्होंने जगल करते करते अंत में हार मान ली। इन्होंने समझ लिया कि बैलेंस तो नहीं हो पाएगा, इस वजह से मूव ऑन करने की एनर्जी है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें पूरी होप है कि यहाँ से तो दाल नहीं गलने वाली, मुझे अपने हिसाब से ही एक्शन लेना होगा, अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनके लिए इनका प्यार सब कुछ है, और ये अपने प्यार को खोकर दुखी नहीं रहना चाहते, इसलिए स्ट्रेंथ में आकर एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्शन होगा? टावर मोमेंट। कुछ चीज़ें हमेशा के लिए एंड होंगी,
शादी से रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर होगा, एक्शन की एनर्जी है, वी हैव सन। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन निर्णायक फैसले के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, और ये जो भी फैसला लेकर आएंगे वो आप दोनों की लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करने वाला है। समझ रहे हैं? लेट्स चेक वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, और आप सब कैसे हैं? सब मस्त। पार्टनर का ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए। स्ट्रेस लेने के लिए और बहुत सारे टॉपिक हैं लाइफ में। जिनसे प्रेम करो उनका भी स्ट्रेस ही लेना पड़े तो क्या फ़र्क, क्या फ़ायदा फिर, है कि नहीं? जो आपसे प्रेम करता है अगर वो भी आपको टेंशन ही दे तो ये कैसा प्रेम? प्रेम तो वो है जहाँ पर आप टेंशन ले लेते हो किसी का। आप उस व्यक्ति को एक सेकंड भी परेशान नहीं देख सकते। आप अगर उस व्यक्ति को परेशानी दे रहे हो, आप उस व्यक्ति को रुला रहे हो, आप उस व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को हर्ट कर रहे हो, उस व्यक्ति की आंखों में अगर आपके कारण आंसू आ रहे हैं तो ये कैसा प्रेम है? तो मेरे समझ के परे है ऐसा प्रेम। मुझे कोई ऐसा प्रेम करे तो हम तो हाथ जोड़ लें, जय श्री राम अपने रास्ते, आगे इधर से रास्ता है, कृपया प्रस्थान करें। ऐसा प्रेम जो आपको हर्ट करे, जो आपको रुलाए, जो आपको तड़पाए, जो आपको परेशान करे, इससे दूरी बना लेनी चाहिए। और अगर फिर भी आपका प्रेम ऐसा है अनकंडीशनल कि भाई वो मुझे चाहे न चाहे मैं तो उसे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं उसे चाहूँगा या चाहूँगी, तो फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, फिर आपको उम्मीदें नहीं रखनी है। क्योंकि जब ऐसा आपका प्रेम है ना शिद्दत वाला, और अगर आपने उम्मीदें रख ली तो फिर आपकी ज़िंदगी से बुरा हाल किसी का हो नहीं सकता। क्योंकि फिर वैसा व्यक्ति तड़प के रह जाएगा, 24 घंटे वो तड़पता रहेगा, है ना? तो ऐसे में आपको साधना करनी चाहिए, ऐसे में आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो भी अनकंडीशनल लव करे, या तो उसके अंदर इतना बड़ा करेजा हो कि हाँ मेरे पास बहुत प्यार है, मैं बांट सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तभी करे। बदले में एक्सपेक्टेशंस भी हैं और सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पीछे हटो, डिटैच हो। अगर डिटैच होने के बाद भी उसको आपकी कमी नहीं खल रही है, मीन्स की दाल में कुछ काला है। तो ट्रू लव पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों ने मे बी देखी हो, काफ़ी लोगों ने हो सकता है ना देखी हो। सो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, स्पेशली जो लोग चाहते हैं गाइडेंस। यहाँ से अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत ही सोल टाई से हुई है। सोल टाई, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग सोल से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। अब जैसे आप अपनी माँ से कनेक्टेड हैं, माँ भी तो आपकी सोल, मतलब माँ भी तो एक सोल है, आपके पिता भी तो सोल हैं, आपकी भाई बहन भी तो सोल हैं, एनर्जी है ना। आपका उनसे टाई था तभी आप उनके गर्भ में आए, तभी आपने उस घर में जन्म लिया, आपने वो माँ बाप चूज़ किए, आपने वो भाई बहन चूज़ किए, तो वो रिश्ते आपने चूज़ किए बिकॉज ऑफ सोल टाई। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ में जो और सोल्स आती हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में आ रही हों, दुश्मन के रूप में आ रही हों, प्रेम के रूप में आ रही हों, स्पाउस के रूप में आ रहे हों, उनके साथ भी आपका बंधन है। दैट बंधन इज कॉल्ड सोल टाई। सो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरा तो इसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है आजकल। फिर काफ़ी लोगों को लगता होगा सोलमेट कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम में बड़ा झंझट है, सोलमेट कनेक्शन है। कोई ये नहीं चाहता कि उसका कार्मिक हो, लेकिन एक्चुअली में 98%, 99% लोग कार्मिक से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो .something% हैं, ऐसा सुना है हमने। बाकी इसको हम परसेंटेज में तो नहीं कर सकते, ये तो ईश्वर की मर्ज़ी होती है कि कौन है कौन नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
कोई ना कोई तो एक अनफिनिश्ड हमारा है कुछ पास्ट लाइफ का जो इस बर्थ में हमें कंप्लीट करना है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में एक बात तो है, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है हम दोनों के बीच में जहाँ पर मैं इसको हर्ट भी करता हूँ या करती हूँ, इससे दूर भी जाता हूँ, इसे ब्लॉक भी कर देता हूँ, जो कि मैंने कभी किसी को नहीं किया होगा बट इसको किया है। और उसके बाद भी मुझे इसके लिए बुरा भी लगता है, इसके लिए तकलीफ़ भी होती है, इसके बारे में सोच सोच के परेशान भी होती हूँ या होता हूँ, और फिर वापस आता हूँ लाइफ में और फिर कुछ दिन के बाद वही काम करता हूँ। तो ये जो एक पैटर्न है ना कि ये आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, ये आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, ये आपको अपना भी नहीं पा रहे, ये आपको खुशी भी नहीं दे पा रहे, हर तरीके से ये परेशान है कि ये है क्या चक्कर। इन्हें ऐसा भी लगता है कई बार कि यार मैं इस कनेक्शन को फिक्स कर लूँ, चीज़ों को ठीक कर लूँ। फिर कई बार इन्हें लगता है कि यार मैंने ही किसी और को अपने जीवन में स्थान दिया है, जो कि थर्ड पार्टी आप कहते हो। तो अगर इन्होंने अपने जीवन में किसी और को भी स्थान दिया है तो ये उनके प्रति भी परेशान रहते हैं कि यार मैं इसको चुनूँ कि उसको चुनूँ। और इनकी फीलिंग्स में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं कि मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है और मैं अब किस रास्ते में जाऊँ, इस रास्ते में जाऊँ जिधर आप हो कि दूसरे रास्ते में जाऊँ जहाँ बाकी लोग हैं। और यही सब सोच सोच के ये सबको नेगलेक्ट कर रहे हैं, सबको। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा होगा वो मुझे झक मार के मिल जाएगा, जो मेरा नहीं है वो दूर हो जाएगा। मेरे अंदर अब इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इसको भी मनाऊँ, उसको भी मनाऊँ, इसको भी पकड़ूँ, उसको भी पकड़ूँ, तो इससे अच्छा है भागो। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये है कि अगर मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं और आप इनको मिल जाएं इजीली तब तो ठीक है, बट अगर मैं प्रयास करता हूं या करती हूं और आप थोड़ा भी ईगो दिखाते हो या थोड़ा भी आपकी फैमिली ईगो दिखाती है या थोड़ा भी इनका परिवार ईगो दिखाता है तो ये डर जाएंगे। फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो, जाने दो, बहुत मचमच वाला काम नहीं करना है। तो इस टाइम पीरियड में ये अपनी पावर में तो हैं, ये चाहे तो आपकी तरफ आगे बढ़ जाएं, चाहे तो थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ जाएं, बट ये अपनी पावर को, कंट्रोल को अपने पास रखना चाहते हैं और बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि बैठ के नोटिस करो कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है, फिर डिसीजन लो। तो इस वजह से क्या समय लग रहा है, इस वजह से पेंडिंग हो रही चीज़ें। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर के अंदर इतना ही प्रेम है, इतना ही पावर है, तो ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों मुझसे एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही। ये बैठकर आपको देख रहे हैं कि आप क्या करने चाहते हो, आपकी क्या स्थिति है, इनकी लाइफ में दूसरे लोगों की क्या स्थिति है। ये वाली सिचुएशन है, कलेक्टिव लेवल पे बोल रही हूँ। देखते हैं क्या एक्शन कुछ लेंगे आपकी तरफ जिससे आपको क्लियर हो पाए कि ये क्या चाहते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं, आ गए हमारे बरगंडी, याद आ रही थी आपकी हमको। एक कार्ड और लेंगे हम। जितने भी लोग अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, कम से कम 5 दिन तक तो यूनियन नज़र नहीं आ रहा। 5 दिन तक यूनियन की वाइब्रेशंस नहीं है। ये आपको याद भी करेंगे बट आपको ऐसे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्यू टू मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं या आएंगे, जिसके कारण ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको स्पाई भी करेंगे बट आपको मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। फिनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रेस अपने करियर को लेकर। ज़्यादातर फैमिली और सोसाइटी से रिलेटेड स्ट्रेस है। ये भी बता दूं, वेटिंग गेम है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा वापस आने के लिए। कितना लगेगा मैंने बता दिया। कुछ लकी वंस 23 घंटे के अंदर भी बात हो सकती है, ज़्यादातर लोगों को समय लगेगा। कम से कम 50 आवर्स की एनर्जी तो है। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। आएंगे विद ए सॉलिड कमिटमेंट, ये आकर टाइम पास नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है आऊँ तो पूरे ताबड़तोड़ तरीके से आऊँ, एक्शन लेकर आऊँ, आकर यहाँ पे सिर्फ बातचीत करके फिर से न जाना पड़े। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं।
सो ये बिल्कुल आएंगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अभी समय लगेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ओके, सेलिब्रेशन एंड सन, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। वाह, जो लोग कांटेक्ट में हैं, परमानेंट यूनियन में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप यूनियन में हैं और यूनियन में ही रहेंगे, कोई इसमें वार्निंग नज़र नहीं आ रही। कुछ देर के लिए कुछ लोगों के पर्सन अगर डिस्कनेक्टेड होते भी हैं तो वो टेम्पररी एनर्जी होगी, फिर उसके बाद वापस यूनाइट हो जाएंगे। अगेन वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े टाइम का डिस्कनेक्शन हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए, थोड़ा सा इग्नोर करे, लेकिन थोड़े टाइम का ही होगा ये। फ़िलहाल अभी 2 महीने तक तो किसी को कमिटमेंट मिलते नज़र नहीं आ रही, बातचीत हो रही है, होती रहेगी। कमिटमेंट के लिए 2 नंबर आया है, मे बी 2 मंथ्स लेटर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, क्योंकि वेटिंग गेम है, वरना 2 दिन बोलती मैं, बट वेटिंग गेम है, सो इट विल टेक टाइम, 2 वीक्स और 2 मंथ्स मे बी। सो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कोई भी वार्निंग नहीं है, बट प्रपोज़ल के लिए, शादी के लिए इस टाइम इनको फोर्स मत कीजिएगा, ये पोस्टपोन कर देंगे चीज़ों को। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, मैंने आपसे कहा यू हैव टू वेट, पहला ही कार्ड एंजल्स ने आपको वेट का दिया है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं काफ़ी लोगों को। अगर कोई सिंगल भी ये रीडिंग देख रहा है तो आपको करियर वाइज या लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। कमिटमेंट के लिए कुछ महीने अभी लगेंगे, अभी यहाँ पे कमिटमेंट के लिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, इट विल टेक टाइम। किसी की मदद लेनी पड़ेगी। एंजल्स कह रहे हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ मिलेगा, बट मे बी आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, मे बी किसी रिश्तेदार की, मे बी आपके या उनके फ्रेंड्स की, या मे बी किसी एनर्जी की। जब आप प्रेयर्स करते हैं तो एनर्जी आपको बहुत मदद करती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई आपको मदद करेगा। आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, ट्रस्ट डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि हाँ कोई है जो मेरे साथ है। ये नहीं कि आप डर रहे हैं अंदर से कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे में भगवान नहीं आते। भगवान उन्हीं लोगों की बात सुनते हैं और उन्हीं लोगों को गाइड करते हैं और उन्हीं लोगों का सपोर्ट करते हैं जो पूर्णतः सरेंडर हैं, जिन्हें पता है कि वो हैं और उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें वो प्रसाद ही लगता है भगवान का कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु की ये इच्छा है तो अच्छा ही होगा। तो जो इतने ज़्यादा बिलीव करते हैं ईश्वर पर, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सो ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।